आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपको फिटनेस कोच की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि एक टाइम पे मैं खुद एक इंजीनियर था, 9 टू 5 जॉब करता था और तब मैं खुद भी कन्फ्यूज़ था कि मुझे पर्सनल ट्रेनर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं अपने गोल्स अचीव करने के लिए। ऑन द अदर हैंड अब मैं पिछले 8 साल से ट्रेन कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों को इन द फॉर्म ऑफ HIIT, ग्रुप इंस्ट्रक्टर, ऑनलाइन, ऑफलाइन, पर्सनल ट्रेनिंग एट होम, हर टाइप की कोचिंग मैं कर रहा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो ये है, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर कोचिंग। आप बहुत कोई टफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, खुद से भी या कोचिंग लेके भी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको कंसिडर करनी है वो है आपका खुद का स्किल लेवल। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आप एक बिगिनर हो तो फिर आप इस चीज़ को भूल जाइए कि आप खुद से पहले मोमेंटम क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी आपको कुछ हेल्प करेगा। और शुरुआत में अगर आप कुछ गलत फॉर्म करते हो, आपको इंजरीज हो जाती है या फिर आपको रिजल्ट्स नहीं दिखते, तो फिर आप इस अच्छी आदत को भी छोड़ दोगे, बिकॉज आपको लग रहा है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो बट कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो रेदर देन दैट, शुरू में आपको फिटनेस कोच की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, एज इन आपने कभी एक्सरसाइज नहीं करी या कभी डाइट प्लान या ऐसी चीज़ों को कभी स्टडी नहीं करा या आपको कोई इंटरेस्ट नहीं था पहले फिटनेस में, तो सेकंड पॉइंट, अगर आप एक अच्छा कोच हायर करते हो, सबसे पहली चीज़ वो करेगा इज क्रॉस क्वेश्चनिंग, एज इन आपसे एक्चुअल में पूछेगा कि आपका लाइफस्टाइल अब तक कैसा था, और अगर आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हो तो एक अच्छा कोच आपको सही एक्सपेक्टेशन सेट करके देगा कि आपको खुद से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। सेकंड चीज़, इंजरी प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट। कोई गलत फॉर्म या टेक्निक से इंजर्ड हो जाते हो तो फिर डेफिनेटली आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा और फिर शायद सेकंड टाइम आप सोचो कि इट्स नॉट सेफ इनफ टू वर्क आउट। ऑफ डाइट, आप ये गलती कर सकते हो कि आपने बस कहीं पढ़ा कि कैलोरी इनटेक कम करना है और आपने अपना कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा कम कर लिया और अपना मेटाबॉलिज्म डैमेज कर लिया, और फ्यूचर में आप पतले होने की जगह फिर से मोटे होने लग गए और इस बार आप रोक नहीं पा रहे हो। तो ऐसी गलती को अवॉइड करने के लिए डेफिनेटली एक डाइट कोच या फिटनेस कोच की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। थर्ड कंडीशन जिसमें आपको डेफिनेटली एक कोच की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको ऑलरेडी कोई इंजरी है या कोई मेडिकल कंडीशन है। फॉर एग्जांपल, आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है तो फिर आपका वार्म अप डिफरेंट होगा किसी नॉर्मल पर्सन से जिसको कोई इशू नहीं है। ऑन द अदर हैंड, कोई इंजरी है तो कौन से एक्सरसाइज से उस जॉइंट को अवॉइड करना है या उसको रिहैब करना है और भी बेटर परफॉर्म करना है, वो एक अच्छा कोच बहुत अच्छा गाइड करेगा और आपको एक्सरसाइज करने में अच्छा लगेगा, ऑल्दो आपके पास शायद सेटबैक हो इन द फॉर्म ऑफ एनी इलनेस या इंजरी। फोर्थ पॉइंट, टाइम टू अचीव योर गोल। अगर आपकी कोई टाइम बाउंडेशन है, जैसे कि आपको मॉडलिंग करनी है, कोई फोटोशूट है, शादी है या बेबी कंसीव करना है, आपने कोई स्पेसिफिक टाइम बाउंड गोल रखा हुआ है, तो फिर आपको डेफिनेटली कोच की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कोच आपको कम टाइम में हेल्प कर सके वो गोल अचीव करने में। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप खुद गोल अचीव कर सकते हो, आपके पास टाइम बाउंडेशन नहीं है, आपको इन जनरल एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, क्लीन खाने में आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी, तो फिर आप धीरे धीरे खुद भी गोल्स अचीव कर सकते हो। बट दिमाग में आपको ये रखना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंटेशन आपको करना पड़ेगा, बिकॉज कोच के पास इतनी नॉलेज होगी कि वो आपको एक ही बारी में एक सही डायरेक्शन में पुश कर सके। ऑन दी अदर हैंड, आप जब खुद करोगे तो फिर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा आपका बॉडी टाइप कैसा है, मेटाबॉलिज्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियां आप करोगे जिसको सुधारना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। बट दैट इज़ नॉट डिमोटिवेटिंग। कई लोग उसी चीज़ को एंजॉय करते हैं, तो आपको पहले ये फिगर आउट करना है कि आपकी पर्सनैलिटी कौन सी है, कि आप फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो जाओगे जब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ, या ऐसा है कि नहीं कुछ और ट्राई करके देखते हैं। अगर आपको वो क्यूरियोसिटी है तो फिर आपको कोच की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे हो, मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट को कर रहे हो, काफ़ी साल भी हो चुके हैं, तब आपको क्यों कंसिडर करना चाहिए कोच को हायर करना। सबसे पहली चीज़, अगर आपने एक प्लेट्यू हिट कर चुके हो, एज इन आपका गोल और आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे, आपका गोल है कि स्ट्रेंथ बढ़ाना है या फैट परसेंटेज और कम करना है या ऑन दी अदर हैंड मसल गेन करना है, बट आपको लग रहा है कि आप पिछले 5-6 महीने से मेहनत करे जा रहे हो बट फिर भी आपका गोल अचीव नहीं कर पा रहे हो, देन डेफिनेटली वो प्लेट्यू को ब्रेक करने के लिए एक अच्छे कोच की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सेकंड चीज़, अगर आप एक नया स्किल सेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि अगर आप एक बॉडी बिल्डिंग बैकग्राउंड से हो बट अब आप कैलिस्थेनिक्स ट्राई करना चाहते हो, तो ऑल्दो आपको ऐसा लग सकता है कि आप में बहुत स्ट्रेंथ है
बट कैलिस्थेनिक्स में कुछ ऐसे मूवमेंट्स होंगे, ऐसे मसल एंगेजमेंट्स होंगी जो आप नहीं कर पाओगे विदाउट गाइडेंस, बिकॉज दोनों का स्किल सेट अलग है। हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ एंड फिटनेस काफ़ी ज़्यादा हो, बट आपने खुद को ट्रेन ऐसे किया है कि आप बॉडी बिल्डिंग शो के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। कैलिस्थेनिक्स के स्किल्स या कूल लुकिंग मूव्स के लिए आप ट्रेन नहीं कर रहे थे, तो आपको वो सीखने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर आप खुद से कोशिश करते हो तो अब हम बात करेंगे क्यों आपको कोच हायर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्ट थिंग इज़ बजट। अगर आपका फाइनेंशियल इशू है तो फिर डेफिनेटली एक सस्ता कोच हायर आप ना करें। एक वेल सर्टिफाइड कोच आप हायर करने के लिए वो चार्ज आपको ज़्यादा ही करेंगे। अगर आपको कोई ऐसा कोच मिलता है जो आपको ये बोल देता है कि मैं 2 महीने में आपको जैसी बॉडी चाहिए वैसी बॉडी बनवा के दे दूंगा, और वो सर्टिफाइड नहीं है या उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो फिर प्लीज़ उस कोच को अप्रोच मत कीजिए जस्ट बिकॉज आपका बजट कम है। एक अच्छा कोच ऐसा नहीं करेगा और वो चार्ज भी ज़्यादा करेगा। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो या ऑनलाइन सेशंस ले सकते हो। दोज आर यूजुअली चीपर दैन टेकिंग पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस, या आप सिर्फ कंसल्टेशंस ले सकते हो। बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ कोचिंग यू आर गेटिंग, बिकॉज गलत कोचेस के पास आप जाओगे तो फिर वो आपको रिजल्ट्स अचीव करने के लिए गलत डायरेक्शन में भी पुश कर सकते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स या ओजेम्पिक और ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स देंगी। उनको भी फ़ायदा होगा बट आपका नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में, बिकॉज आपको उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता होंगे और आप डेस्परेशन में टू अचीव द रिजल्ट्स यू वांट आप वो करने लग जाओगे। वाई यू मे नॉट नीड अ फिटनेस कोच, एक रीज़न ये कि आपको एक एवरेज फिटनेस मेंटेन करनी है, बहुत स्पेसिफिक गोल्स नहीं है, बहुत हाई लेवल ऑफ फिटनेस पे आपको नहीं जाना, बस ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करना है और आपको ये चीज़ पता है कि वो कैसे करनी है, तो फिर आपको डेफिनेटली एक फिटनेस कोच की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आपको दिमाग में ये रखना है कि मैं सिर्फ वॉक कर लूँगा 1 घंटा और मेरी फिटनेस मेंटेन हो जाएगी, ये काम नहीं आने वाला। आपको खुद रेगुलरली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, बिकॉज विदाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप मसल मास मेंटेन नहीं कर पाओगे, ओवरऑल हेल्थ मेंटेन नहीं कर पाओगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होता है और क्यों सबको करना चाहिए वो समझने के लिए आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो कमिंग टू द कंक्लूजन, अगर आपको अकाउंटेबिलिटी का इशू है, आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, आपको नॉलेज की कमी है, आप बिल्कुल बिगिनर हो या आपको कोई इंजरी है, मेडिकल कंडीशन है, तो प्लीज़ एक कोच के साथ ही फॉरवर्ड मूव कीजिए अगर आप अपनी एक्सरसाइज की या डाइट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप खुद डिसिप्लिन्ड हो ऑलरेडी और इन जनरल थोड़ा आपको नॉलेज है, आप खुद से कोशिश करना चाहते हो, आप उस प्रोसेस को एंजॉय करते हो फिगर आउट करना, तो फिर आपको कोच की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि आपके लिए ऑनलाइन बेटर है कि ऑफलाइन, कि ग्रुप सेशंस